पहली बार भारत ने मैदान में उतार दिया बाहुबली, जिसके पराक्रम ने पाकिस्तान की अकड़ तोड़ डाली। देश के शहरों को तबाह करना चाहता था पाक। भारत के बाहुबली ने हमले को कर दिया नाकाम। क्या है हिंदुस्तानी बाहुबली S-400 की खासियत? पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चेतावनी दे डाली थी कि इस बार पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पीएम मोदी ने जैसे ही आतंकवादियों की जमीन को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया, उधर भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया और पाकिस्तान से लेकर पीओके तक एक एक कर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकी ठिकानों में तबाही मचाना शुरू किया तो बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत के शहरों को निशाने पर ले लिया, जिस पर मिसाइल और ड्रोन दागकर उन्हें बर्बाद करना चाहता था। बदले की आग में जल रहा पाकिस्तान गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के इन शहरों को तबाह करना चाहता था और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ मिसाइल और ड्रोन भी दाग दी। लेकिन ये बात पाकिस्तानी आर्मी शायद भूल गई थी कि भारत के पास S-400 जैसा बाहुबली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने एक झटके में ही पाकिस्तान के हमले को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। तो 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India. भारत के शहरों को तबाह करने का मंसूबा पाल रहे पाकिस्तान को जिस S-400 के दम पर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके हर हमले को नाकाम किया है, अब उस बाहुबली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी जान लीजिए। कितना ताकतवर है बाहुबली S-400? भारत ने रूस के साथ 2018 में $5.43 बिलियन का सौदा किया था। इसके तहत भारत को रूस S-400 सिस्टम के 5 रेजिमेंट दिए जाएंगे। भारत को अब तक 3 S-400 मिल चुके हैं, जबकि 2 2026 तक मिलेंगे। भारत सरकार ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 सुदर्शन चक्र का नाम दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के नाम पर S-400 सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया।
नाम से ही इस एयर डिफेंस सिस्टम की अजेयता और सटीकता का पता चलता है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर दूर हवाई खतरे को ट्रैक करने की ताकत रखता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेजने में भी सक्षम है। लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे हमलों को रोक सकता है। S-400 एक समय में 80 टारगेट ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए S-400 को एक ढाल माना जाता है, जो दुश्मन देश की ओर से होने वाले हवाई हमलों को हवा में ही मार गिराने की ताकत रखता है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, तो भारत ने भी पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में पाकिस्तानी मिसाइलों के साथ ही ड्रोन को भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। और इस तरह सटीकता और अजेयता के लिए मशहूर S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की इस ताकत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस जंग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ अपडेट दिया, वो भी सुन लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है, तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत, वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। व्हेनेवर इन डाउट गो फॉर इंडिया, यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए। यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे, तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया।